राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे घातांक नियम टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों हम अब तक 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। देखिए दोस्तों, हम घातांक के नियमों को भी पढ़ चुके हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। अब तक दोस्तों हम टोटल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं, हमारा जो क्वेश्चनों का स्तर है वो सरल से कठिन की ओर चल रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के बाद दोस्तों आपका जो घातांक नियम टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां से आगे क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया था, उसमें हमारे पास इस तरह से संख्या दे रखी थी जिनमें किन्हीं 2 का गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो रही थी। ठीक है, लेकिन वहां पर जो वैल्यू दे रखी थी वहां पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू पूछी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए 1/2x 1/4y 1/6z इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है और इन्हीं में से x y z किसी एक की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देखें कि यहाँ पर हम तीनों ही वैल्यूज में, इसमें और इसमें तीनों ही वैल्यूज में आधार को समान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि 2 की पावर x लिखा हुआ है, 2 की पावर x जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या 4 को यदि 2 के आधार के रूप में बदलना चाहें तो 4 को मैं 2 की घात 2 y लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं ना। 4 को 2 की घात 2 लिखूंगा और y जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों 8 को मैं लिख दूंगा 2 की घात 3z। ठीक है, इधर दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार क्या है, समान है और तीनों वैल्यू बराबर हैं। तो हमने आपके लिए बताया था आधार समान हो और वैल्यूज बराबर हो तो वहां पर घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा। ये घातें बराबर हो गई। अब ये तीनों घातें बराबर हैं, यहां से हम x y z का मान निकालने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल मान लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल मान लेते हैं। यहां से दोस्तों यदि मैं x का मान निकालता हूं तो x और k में रिलेशन देखूंगा, x बराबर k। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x बराबर k। ठीक है, यदि मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं y और k में तो 2y बराबर k आएगा। यहां मैं लिखूंगा 2y बराबर k इंप्लाइज दैट, देखिए यहां पर y की वैल्यू निकालूंगा तो 2k के नीचे चला जाएगा, y इक्वल टू क्या लिख दूंगा, k/2। ठीक है, इसी प्रकार मैं z की वैल्यू निकालूं तो इन दोनों में रिलेशन देखूंगा तो यहां लिखूंगा मैं 3z बराबर k इंप्लाइज दैट z बराबर k/3। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों x y z तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब x y z तीनों की वैल्यू आ गई अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, समझिए इसको। जैसे कि 1/2x लिखा हुआ है, 1/2x लिखा हुआ है दोस्तों, तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर मैं x की वैल्यू k के रूप में लिख दूंगा। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इधर x लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, इधर z लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं। 3 वेरिएबल मतलब तीनों वैल्यू अलग अलग लिखी हुई हैं। इन तीनों वैल्यूज को एक रूप देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x y z है तो यहाँ पर तीनों का रूप हम k के रूप में लेना चाहते हैं। तो जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे, x की वैल्यू k के रूप में लिखेंगे तो k आ जाएगा x की वैल्यू, प्लस आगे लिखा हुआ है 1/4y 1/4y। तो जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर मैं y बराबर k/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने y बराबर k/2 लिख दिया, प्लस आगे लिखा हुआ 1/6z, तो 6 लिखा और z की वैल्यू लिखी है हमारे पास z बराबर k/3। तो यहां मैं लिख दूंगा k/3। ठीक है दोस्तों, और बराबर में लिखा हुआ 24/7, तो 24/7 लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब ये 1/2k जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया 1/2k, प्लस इधर देखेंगे, देखिए 2 से मैं 4 को काट दूंगा 2 बार, तो इधर क्या लिख दूंगा 1/2k।
ऐसे ही 3 से 6 को काट दूंगा 2 बार, तो इधर भी लिख दूंगा मैं 1/2k, ठीक है, बराबर में 24/7, ठीक है। अब देखिए यहां ये तीनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 2k तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2k एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना लिख देंगे 24/7, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 से 24 को काटूंगा दोस्तों 8 बार, इंप्लाइज दैट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इधर से 3 खत्म हो गया मतलब 1 बचा, 1/2 के बराबर 8/7। देखो हमें k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन k अपॉन में लिखा हुआ है, मतलब k डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, जब इस पूरी वैल्यू को बदल दूंगा तो ये भी तो बदल जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इधर देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं कि 2k अपॉन में 1 लिखूंगा, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो यहां पर देखिए जैसे k को मैंने नीचे से ऊपर ले आया तो इस वैल्यू को भी मैं बदल दूंगा, तो यहां पर यह आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो इधर k की वैल्यू लिखूंगा, k बराबर देखिए 2 नीचे जाएगा, नीचे कहां जाएगा, 8 के पास जाएगा, तो ये 7/8 गुणा 2 16 हो जाएगा, 2 का गुणा 8 से होगा इधर जाकर के, तो ये k की वैल्यू आ गई दोस्तों 7/16। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी दोस्तों, z की निकालनी थी, ये z लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो z की वैल्यू निकालनी है, z बराबर k/3, देखिए k की वैल्यू 7/16 आई है, और अपॉन में लिख दूंगा दोस्तों 3, ठीक है। तो देखिए अपॉन में 16 भी है और 3 भी अपॉन में है, तो 3 का गुणा 16 से हो जाएगा, और बराबर लिख देंगे 7/48, ठीक है। तो ये दोस्तों k की वैल्यू आ जाएगी 7/48, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपसे इसमें x की वैल्यू पूछ सकता था, y की पूछ सकता था, और z की तो मैंने आपके लिए निकाल के दिखाई दी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30, 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि जब आपके लिए किसी छोटे आधार पर, किसी आधार पर घातें बड़ी बड़ी लिखी हुई दिखें, ठीक है, और उसमें से आपसे कंपेयर कर पाए, कंपेयर मतलब सबसे छोटी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है, और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना है, जो बड़ी बड़ी घातें लिखी हुई हैं इनमें से आपको HCF निकालना होता है। HCF मतलब दोस्तों मासापा, मासापा निकालना होता है। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है आपको जिसका इन सभी घातों में पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले में 50, ये घात है 40, 30 और 20 का HCF के बारे में बात करूं तो इनका HCF आ जाएगा दोस्तों 10। सिंपल है, ऐसा ही HCF आएगा जिसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 10 का भाग 50 में भी पूरा पूरा जाएगा, 10 का भाग 40 में भी जाएगा, 10 का भाग 30 में भी जाएगा, और 10 का भाग 20 में भी जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमने क्यों निकाला है ऐसा, जो घातें बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं इनको आप 10 के फैक्टर में तोड़िए, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि 3 की घात 50 लिखा हुआ है तो 3 की घात 5 गुणा 10 लिखूंगा इसे में, ठीक है। जब मैंने 3 की घात 5 गुणा 10 लिखा है तो यहां पर दोस्तों जो 3 की घात 5 है इसे मैं कर लूंगा सॉल्व। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। 3 की घात 5 को मैं सॉल्व करूंगा तो 3 का गुणा 5 बार करूंगा, 3 का गुणा 5 बार करूंगा दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये 81 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकड़ 3 और 3 अट्ठे 24, 243 की घात 10 आ जाएगी दोस्तों। देखिए 3 की घात 5 को हमने हल कर लिया और जो 10 घात थी वो जैसी यहां लिखी हुई थी वैसी यहां पर लिख दी, ठीक है। देखिए ऐसा करते क्यों हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो घातें अलग अलग आपको दिख रही हैं, घातें जो अलग अलग आपको दिख रही हैं, इन घातों को हमें समान करना है। जब हम घातों को समान कर लेंगे तो आधार के अनुसार संख्या को हम छोटी बड़ी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसी तरह से इसको लिख लिया। ऐसे ही हम किसको लिखेंगे दोस्तों, 4 की घात 40 को, तो 4 की घात 40 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 10। तो 4 की घात 4 को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, 4 की घात 4 को सॉल्व करूंगा, 4 का गुणा 4 बार करूंगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक होता है दोस्तों 56, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा
256 और 256 की घात क्या लिख दूंगा 10। देखिए घात एक जैसी होती जा रही है कि नहीं जा रही है। इसी प्रकार मैं 5 की घात 30 को लिखता हूं, 5 की घात 30, 5 की घात 30 को लिखूंगा दोस्तों, यहाँ 5 की घात 30 को लिख देता हूं 3 गुणा 10। ठीक है, 5 की घात 30 को लिख दिया 3 गुणा 10, तो इस 5 की घात 3 को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो 125 आ जाएगा और घात 10 लिख दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 की घात 20 को मैं लिख दूंगा दोस्तों 2 गुणा 10 और इसको मैं लिख दूंगा, देखो 6 की घात 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 36 की घात 10 आ जाएगा। देखिए यही करना था आपको, जब किसी क्वेश्चन की संख्याओं पर बड़ी बड़ी घातें दे रखी हों तो वहां पर घातों को आप क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। यहाँ पर देखिए घातें सभी में समान है, जब घातें समान है तो अब आप आधार के अनुसार संख्या को छोटी और बड़ी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी संख्या दिख रही है दोस्तों 256। ठीक है, घात तो सभी की समान है तो सिर्फ संख्या के आधार पर हम छोटी बड़ी बता सकते हैं, तो 256 सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 4 की घात 40। 4 की घात 40 सबसे बड़ी हो जाएगी। यदि वो आपसे पूछ लेता, देखिए सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी हमने बता दी, यदि वो आपसे सबसे छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटी दोस्तों 36 दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाती दोस्तों 6 की घात 20। ठीक है, अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपसे आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे वो पूछ लेता अवरोही क्रम क्या होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चनों में आपसे अवरोही क्रम पूछ ले तो अवरोही क्रम कैसे बताएंगे दोस्तों। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब बड़ी से छोटे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 4 की घात 40। फिर उससे छोटी है दोस्तों, देखिए 256 से जस्ट छोटी कौन सी है 243, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3 की घात 50, 3 की घात 50। फिर इससे छोटी कौन सी है दोस्तों 125, इसका मतलब 5 की घात 30 और सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों 6 की घात 20। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तरीका है इनको इस तरह से सॉल्व करने का। देखिए इसी प्रकार का आगे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है 2 की घात 27, 3 की घात 36 और 5 की घात 18, 4 की घात 9 में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए घातें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, जब आपके लिए घातें बड़ी बड़ी दिखें और जिनको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाए, इन घातों को तो सॉल्व नहीं कर सकते ना आप, जब घातों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहां पर 27, 36, 18 और 9 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए वो 9 ही तो होगी। 9 का भाग 27 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, 18 में चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, उस संख्या के रूप में इन घातों को तोड़ लीजिए। जैसे कि 2 की घात 27 लिखा हुआ है तो इसको मैं 2 की घात 3 गुणा 9 तोड़ दूंगा, 9 के खंड के रूप में तोड़ लीजिए आप इन्हें। ठीक है, जब मैंने इसे ऐसे तोड़ा तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8 और 8 की घात क्या लिख दूंगा 9। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखूंगा 3 की घात 36 को लिखूंगा दोस्तों 3 की घात 4 गुणा 9 और 3 की घात 4 को मैं सॉल्व करूंगा, 3 की घात 4 को सॉल्व करूंगा तो 81 आएगा और 81 की घात क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इस प्रकार 5 की घात 18 को मैं सॉल्व करूं, 5 की घात 18 को तोड़ूंगा मैं 2 गुणा 9 और 5 की घात 2 को सॉल्व करूंगा 25 की घात 9। 4 की घात 9 है दोस्तों, इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको सीधे सीधे 4 की घात 9 लिख देंगे। देखिए हमारे पास जो चारों संख्या हैं उनमें सभी में घात तो क्या हो गई, समान हो गई, घात समान हो गई दोस्तों। अब जो बड़ी होगी वह संख्या बड़ी हो जाएगी और जो संख्या छोटी होगी वह क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 81 दिख रही है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास। देखिए किससे आया है 3 की घात 36 से, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपके पास 3 की घात 36 और सबसे छोटी यदि आपसे पूछ लेता तो ये संख्या क्या हो जाती दोस्तों, सबसे छोटी हो जाती, इसे बोल देते आप सबसे छोटी। ठीक है, और यदि आपसे आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लेता, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपसे आरोही क्रम पूछ लेता, कौन सा क्रम पूछ लेता, आरोही क्रम पूछ लेता,
तो आरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और अवरोही क्रम को बोलते हैं दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आरोही क्रम आपको लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे 4 की घात 9, फिर इससे बड़ी कौन सी है दोस्तों, 4 से जस्ट बड़ी कौन सी है 8, इसका मतलब 2 की घात 27, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों 2 की घात 27, फिर इससे बड़ी हो जाएगी आपके पास 25 की घात 9 मतलब 5 की घात 18, 5 की घात 18, और सबसे बड़ी हो जाएगी 81 की घात 9 मतलब 3 की घात 36, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है √2, 5 की करनी 4 और 4 की करनी 3। देखिए इनको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। जैसे कि रूट लिखा हुआ है और रूट के सामने एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे उस नंबर की करनी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। देखिए इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें घातें बड़ी बड़ी दिख रही थी आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूट दिखेगा। इस प्रकार की संख्या में आपको क्या दिखेगा, रूट दिखेगा। रूट का मतलब दोस्तों इन पर जो घात है ना वो भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है, या फिर प्रतिलोम फॉर्म में है। कैसे, देखिए जैसे कि यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे कि 2 की घात 2, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, क्या √2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 की घात 1/2। ये हम दोस्तों आपके लिए पहले बता चुके हैं कि अंडर का मतलब क्या होता है। जैसे कि √a लिखा हुआ है तो √a का मतलब होता है दोस्तों 1 की घात 1/2, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं इसको लिखना चाहूं 5 की करनी 4, 5 की करनी क्या लिखी हुई, 4 लिखी हुई है, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, 5 की करनी 4 को 5 की घात 1/4 लिख सकता हूं। इसी प्रकार दोस्तों इसको लिख दूंगा मैं 4 की करनी 3, तो इसको लिख दूंगा 4 की घात 1/3। ये फॉर्म होती है दोस्तों। देखिए इनमें सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर घात पूर्ण संख्या के रूप में थी, लेकिन यहाँ पर जो घात है वो भिन्न के रूप में है, मतलब प्रतिलोम के रूप में है, उल्टे के रूप में 1/2, 1/4, 1/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या करना है हमारा, देखिए कंसेप्ट तो वही रहता है कि हमें क्या करनी होती है कि घातें भी क्या करनी होती है, समान करनी है। यहाँ भी हम घातों को ही समान करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, लासा लेना है। क्या लेना है, लासा पा, मतलब आपको LCM लेना है। क्या लेना है, LCM लेना है, ठीक है। LCM क्या होता है कि आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें 2 का, 4 का और 3 का, इन सभी का क्या चला जाए, भाग चला जाए, ठीक है। तो यहां मैं बात करता हूं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि इधर लिख देता हूं, जैसे कि 2, देखिए 1/2 जो अपोन में संख्या है उसका लेना है, 2, 4, 3 है ना, 2, 4, 3 का LCM क्या होगा। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसमें 2 का, 4 का और 3 का भी भाग चला जाए, तो वो क्या होगी दोस्तों, 12 होगी। 12 में 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। इसे छोटी से छोटी क्यों बोलते हैं, इसको समझ लीजिए। छोटी से छोटी दोस्तों इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2, 4, 3 का भाग तो 24 में भी चला जाएगा, है ना, 36 में भी चला जाएगा, 48 में भी चला जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या 12 है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, ठीक है। इसीलिए एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आपने लासा ले लिया 12, एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि इनका भाग देते चलो, जो भागफल आएगा उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 2 की घात, इसको लिखूंगा दोस्तों, देखिए 2 का भाग 12 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की घात 6, ठीक है। यहाँ मैं एलसीएम को इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये एलसीएम 12 लिखा हुआ है, जब 2 का भाग मैं 12 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 की घात 6, ठीक है। इसी प्रकार 4 का भाग 12 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इसे लिख दूंगा मैं 5 की घात 3। 3 का भाग 12 में दूंगा 4 बार जाएगा, तो इसे मैं लिख दूंगा 4 की घात 4, ठीक है। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इनको मैं सॉल्व करूंगा, 2 की घात 6 को मैं सॉल्व करता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 64, ये आ जाएगा आपका 125 और ये आ जाएगा आपका 256। अब दोस्तों इसमें आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आराम से देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 256 हो जाएगी, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि जो 4 की करनी 3 है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, √2 हो जाएगी। देखो इसमें घातें समान कैसे हुई हैं, थोड़ा सा ये और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखो 1/2 गुणा 12 लिखूंगा मैं, 1/2 गुणा क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, ठीक है। इधर लिखूंगा मैं 1/4 गुणा 12, ठीक है। इधर लिखूंगा मैं 1/3 गुणा 12, ठीक है। तो इनको देखिए, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इस गुणा के बाद 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो घातें तो तीनों की क्या हो रही है, समान हो रही है, ठीक है, 12 लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 का गुणा जब 12 से किया तो 6 आ जाता है, 1/4 का गुणा 3 से करेंगे तो 1/4 का गुणा 12 से करेंगे तो 3 आ जाता है, और 1/3 का गुणा 12 से करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, √2, 3 की करनी 3, 6 की करनी 6, 5 की करनी 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जैसा कि अभी हमने 29वां क्वेश्चन किया था, उसमें भी कुछ करणियों का ही पैटर्न था, और उसमें हमने क्या किया था कि उसमें जो करणियां थी उनका हमने एलसीएम लिया था, और एलसीएम लेकर के घातों को समान किया था। तो इसके आधार पर हमने संख्याओं को छोटा और बड़ा बताया था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उससे देखने में एक जैसा लगता है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं √2 को यदि लिखूं, उसी की तरह √2 को लिखूंगा दोस्तों 2 की घात 1/2। इसी प्रकार जो 3 की करनी 3 है, 3 की करनी 3 है, उसे मैं लिखूंगा 3 की घात 1/3। इसी प्रकार 6 की करनी जो 6 है, 6 की करनी 6 को लिखूंगा मैं 6 की घात 1/6, और जो 5 की करनी 5 है उसको लिखूंगा मैं 5 की घात 1/5, ठीक है। कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें वहां पर भी देखने को मिला था। वहां हमने क्या किया था दोस्तों कि 2, 3, 6, 5 मतलब जो करनी के रूप में संख्या लिखी हुई है उनका हमने क्या लिया था, लासापा लिया था, एलसीएम लिया था। तो एलसीएम लेने पर यदि हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2, 3, 6 और 5 का यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2, 3, 5, 6 का एलसीएम यदि लेंगे दोस्तों तो एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यदि आप 30 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, और 2 की घात 15 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 2 का गुणा आप 15 बार करेंगे तो आपकी प्रोसेस, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाएंगे। आपको क्या करना है कि आप उन 4 में से, जो आपके लिए 4 संख्या दे रखी है, उन 4 में से उन 3 संख्याओं को ले लीजिए जिनका लासापा छोटा आ रहा हो, ठीक है। आपको उन 4 में से उन 3 संख्याओं को लेना है जिनका लासापा क्या आ रहा हो दोस्तों, छोटा आ रहा हो। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 की करनी 2, 3 की करनी 3, 6 की करनी 6 को लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि 2, 3, 6 का यदि लासापा बात करते हैं, 2, 3, 6 का लासापा 6 ही आएगा, और 6 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, यहाँ से 3 की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ से 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा, 6 की घात 1 आ जाएगा। इनको आराम से देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ इन 3 संख्याओं के बीच में कंपैरिजन कीजिए, कौन सी संख्या सबसे छोटी और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो यहां से हम सबसे छोटी सबसे बड़ी निकाल लेंगे, उसके बाद सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी संख्या है उसका कंपैरिजन कर लेंगे इससे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए मैं यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूं, इधर लिख देता हूं 2, 3, 6 का एलसीएम यदि मैं लिखता हूं तो यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक है। देखिए यदि 2 का भाग मैं इस 6 में दूंगा 3 बार जाएगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को हल करता हूं तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस 3 का भाग 6 में दूंगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, ठीक है। इस 6 का भाग मैं 6 में दूंगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 की घात 1 बराबर 6, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं में से दोस्तों मैं आसानी से बता सकता हूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। इसका मतलब मैं सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहूं तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, अभी उत्तर नहीं है ये, इन तीनों में सबसे बड़ी है ना, इन तीनों में, चलो मैं यहां लिख देता हूं, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 3 की करनी 3, ठीक है। लेकिन हमने एक चौथी संख्या छोड़ दी है, ये संख्या, अब देखिए ये जो चौथी संख्या आपने छोड़ी है, इस संख्या का कंपैरिजन इसी संख्या से आप कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखो इसी से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं
कि यदि ये जो 5 की करनी 5 है ये इससे बड़ी हो गई तो ये तो बड़ी मानी जाएगी, यदि ये छोटी रह जाती है 5 की करनी 5 तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। अब हम देखिए दोस्तों यहां पर 5 की करनी 5 और 3 की करनी 3, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 की घात 1/5 और ये तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका 3 की घात 1/3। ठीक है, देखिए इन तीनों में यदि आप देखते हैं तो इन दोनों संख्या में देखते हैं 3 और 5 का उसी तरह से करेंगे। 3 और 5 का लासापा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 5 का भाग यदि मैं 15 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 5 की घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। ठीक है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ये आप पहले सॉल्व कर चुके हो। इसका मान कितना आया था, 9 आया था। ठीक है, यदि यहां से आप यहां से सॉल्व करेंगे, इसे यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 3 की घात 5 आएगा और 3 की घात 5 यदि आप सॉल्व करते हैं, 3 की घात 5 यदि आप सॉल्व करते हैं तो 3 की घात 5 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास 3 का 3 3 8 24 243। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इन दोनों में से भी यही संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब आप रिजल्ट में लिख दोगे कि सबसे बड़ी संख्या आपके पास हो जाएगी दोस्तों 3 की करनी 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप 30 एलसीएम लेकर के करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 31वां क्वेश्चन। यदि 3 की घात m स्क्वायर भाग 3 की घात m ब्रैकेट के बाहर घात 2 और होल घात है आपकी 1/m बराबर 81 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ आप देखेंगे 3 की घात m स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 की घात m स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया। देखिए यहाँ पर जो भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसको मैं गुणा में बदलता हूँ। जो भाग का चिन्ह है उसको किस में बदल देता हूँ, गुणा में बदल देता हूँ। जब मैं इसको गुणा में बदलूंगा तो ये अपोन में चली जाएगी, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 की घात। देखिए 2 का गुणा m से हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/3 की घात 2 है। ठीक है, लिख दूंगा ना। और ब्रैकेट के बाहर घात लगी हुई है दोस्तों 1/m। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 1/m का गुणा 1/m घात इस पर भी आएगी और 1/m घात इस पर भी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ 3 की घात m स्क्वायर। ठीक है, और 1/m का घात से गुणा होगा तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1/m गुणा, इधर देखिए 1/3 की घात 2m तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों 1/3 की घात 2m और यहाँ पर घात आ जाएगी 1/m। ठीक है, देखिए ये आसानी समझ में आ गया होगा। 1/m का गुणा मैंने m स्क्वायर से किया है क्योंकि ये जो घात है जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो सभी में बटेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसके पास भी आएगी, एक के पास ही आएगी तो एक पर लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और अपॉन में 3/3 की घात 2m के ऊपर भी आएगी। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस m से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस m से ये m कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, देखिए 3 की घात m हो जाएगी, 3 की घात m गुणा, इधर देखिए 1/3 की घात 2, m तो खत्म हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 की घात 2। ठीक है, 3 की घात 2 आ जाएगा। अच्छा, बराबर में 81 और चल रहा था, इसके बराबर में क्या चल रहा था, 81 चल रहा था। तो इधर क्या करते हैं, देखिए 3 की घात m गुणा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा 3 की घात 2 को, तो इसको लिख दूंगा 3 की घात -2 बराबर 81 को लिख दूंगा दोस्तों 3 की घात 4। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका, देखिए 3 की घात m बराबर 3 की घात m -2, ये -2 आ जाएगा क्योंकि आधार समान है और गुणा लगा हुआ है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो m -2 आ जाएगा बराबर 3 की घात 4। ठीक है, तो देखिए आधार समान है, वैल्यू बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसीलिए m -2 बराबर 4 और m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया। ठीक है, आ गया ना समझ में दोस्तों। देखिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है हमारे पास रह गया दोस्तों। एक तो होता है आपका गुणन प्रतिलोम और गुणन तत्समक। ठीक है, जिसे मल्टीपल आइडेंटिटी और मल्टीपल इनवर्स बोलते हैं। और एक और होता है योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, जिसे एडिटिव
आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं दोस्तों संख्याओं को, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं या फिर जिन संख्याओं के पीछे काफी जीरोज होती हैं, उन संख्याओं को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वाली संख्या को जनरल रूप में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है,